Hello प्यारे बच्चों, let's read this question. This question says two balls A and B of same masses are thrown from a top of a tower of a building. Sorry, दो बॉल्स हैं A और B, दोनों को फेंका गया सेम बिल्डिंग से, ठीक है ना, टॉप ऑफ बिल्डिंग से फेंका गया है। A जो बॉल है उसको थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी V, लेकिन जो बॉल B है उसको फेंका जा रहा है डाउनवर्ड में विद द वेलोसिटी V। देन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी या ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। पहला ऑप्शन दिया है ए की वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, और तीसरा दिया हुआ है ए और बी की वेलोसिटी सेम होगी, है ना, ग्राउंड पर। ये ग्राउंड की बात हो रही है, ग्राउंड पर। और चौथा दिया है नॉन ऑफ दिस, लेकिन ऐसा नॉन ऑफ दिस देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, है ना, की कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लगने वाला है, ठीक है। सो कौन सा कॉन्सेप्ट लगने वाला है, यहां पर बेटा लगने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है। फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगेगा वो हमें समझना है। अब मान लो कि ये क्या है बेटा, ये टावर है ना, ये हम मान लेते हैं टावर है, और यहां से वो बॉडी फेंकी जा रही है, ठीक है। एक बॉडी जो ए है उसको ऊपर फेंका जा रहा है ना, वेलोसिटी वी से, और दूसरी बॉडी को यहीं से बी वाली को नीचे फेंका जा रहा है सेम वेलोसिटी से। अगर इसको हम इसको पॉजिटिव मान लेते हैं तो इसका वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेंगे, है ना, लेकिन अगर इसको देखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है जो, उसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, नीचे वाले बॉल को, है ना, आते गए कि वेलोसिटी निगेटिव ले लेते हैं। लेकिन आप खुद सोचो बेटा, जब दोनों ग्राउंड पर स्ट्राइक करें कुछ टाइम बाद ये भी ग्राउंड पर ही आएगा और ये भी ग्राउंड पर ही आएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है ना, बात समझ में आई। यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही है कब आएगा कैसे आएगा, यहाँ बात हो रही है कितने वेलोसिटी से हिट करेंगे दोनों, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। सो फॉर फर्स्ट बॉडी, फॉर बॉडी ए, है ना, या फिर फॉर बॉल ए, अगर फॉर बॉल ए के लिए देखें तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाइट, यानी कि यहां से फेंका तो गया ऊपर, लेकिन फाइनल इनिशियल पॉइंट तो ये है ना, फाइनल पॉइंट कहाँ पे, ग्राउंड पर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, हाइट एच, ठीक है। चलो, तो हमारे पास हाइट एच दोनों के लिए सेम है, हाइट जो आ रही है वो सेम है। तो अगर पहले के लिए यूज करें और मान लेते हैं कि ये ग्राउंड पर आ रहा है जब, तब स्ट्राइक कर रहा है वी ए से, तो हम कह सकते हैं यहां पर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस वी स्क्वायर, है ना, प्लस वी स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, बात समझ आया। लेकिन अब एक बात ध्यान देना, है ना, यहां पर तो हमने लगा लिया है कि वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस वी स्क्वायर, ऊपर वाली बॉडी के लिए हम बात कर रहे हैं, माइनस 2gh, ठीक है। चलो लगा लिया हमने, है ना। अगर वी ए की वैल्यू यहां से सॉल्व करें तो क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। चलो ये आ गया पहला इक्वेशन, यानी बॉल ए की वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पे हिट करेगा, ठीक है। अगर दूसरे केस में देखें तो फॉर बॉल, है ना, फॉर बॉल बी, बॉल बी के लिए क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि बॉल बी जब ये ग्राउंड पर हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी बी होगी। तो वी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वी बी इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ वी का होल स्क्वायर, है ना, वी बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यार तुम खुद सोचो कि अगर हाइट इसको क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, तो हाइट भी तो पॉजिटिव लोगे ना, इसमें हाइट निगेटिव लोगे, लेकिन इसकी हाइट भी निगेटिव होगी क्योंकि बॉल नीचे ही आ रही है, नेट डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। मेरी बात ध्यान समझना, दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट जो एच है वो सेम है, इसलिए यहां पर भी ये निगेटिव यूज हुआ है ना, यहां पर भी निगेटिव यूज हुआ है क्योंकि दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट निगेटिव है। लेकिन पहले वाले बॉल की ए की वेलोसिटी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर फेंकी गई, और दूसरे वाले बॉल की वेलोसिटी निगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड मूव कराई गई, और हमने एक फ्रेम ले लिया ऑलरेडी। वी बी इक्वल्स टू यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस वी स्क्वायर, वी का होल स्क्वायर, तो वी स्क्वायर ही होता है ना, माइनस ऑफ माइनस वी का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस 2gh। अगर यहाँ पर देखते हैं तो बेटा हमारे पास मिल गया सेकंड इक्वेशन जो बताता है कि बॉल बी कितने वेलोसिटी से हिट करेगी। और आपको पता चल रहा है यहाँ पे, जैसे देख पा रहे हैं आप, दोनों इक्वेशन कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है ना, दोनों इक्वेशन इक्वल है। जब दोनों इक्वेशन इक्वल हैं तो दोनों में से किसी की वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगी, तो पहला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, है ना, दूसरा ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया,
तीसरा ऑप्शन सही होगा, बिकॉज बोला गया है कि ए और बी दोनों सेम वेलोसिटी से हिट करेंगे ग्राउंड को, ठीक है, तो ये सही होगा, नन ऑफ दिस भी गलत होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।